ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश यत् पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर की 120 श्लोक और प्यार दोनों मिलाकर उसमें से हमारा 11वां जो त्रिपदी है वो चल रही है। यहां से हमारा एकांतिक भक्ति का जो प्रकरण है, तीसरा प्रकरण, वो आरंभ हो रहा है। एकांतिक भक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग इसके विषय में काफी समय से श्रवण कर रहे हैं। जो प्रहलाद जी ने बताई है नवधा भक्ति, तो प्रत्येक अंग का हम लोग उसमें श्रवण कर रहे हैं थोड़ा सा विस्तृत रूप में क्योंकि पहले हमको यही समझ में आ जाए कि वास्तव में नवधा भक्ति के जो 9 अंग हैं उनका क्या तात्पर्य है। तो इसी प्रसंग में आज हमारा जो चर्चा होगी वो है सख्यम, जो हमारी 8वीं भक्ति है, सख्य भाव, और 9वीं है आत्मनिवेदन। तो इसके विषय में हम लोग आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर नवधा भक्ति में सख्य का अर्थ है मित्रता। साधारण रूप से हम जो समझते हैं, सख्य का अर्थ है सखा। सखा मतलब भगवान का सखा होना, अर्थात भगवान के प्रति जो बंधुत्व भाव है, सद्बंधुवत भाव, जिसको सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृतम में कहा है कि हमें भगवान के प्रति सद्बंधुवत भाव रखकर ही उनकी सेवा करनी चाहिए। सतबंधुवत, वत का मतलब है बंधु नहीं समझना है, लेकिन बंधु के समान समझना है। तो इस प्रकार से, और सद्बंधु जो है वो क्या करता है, अपने बंधु की हित आकांक्षा करता है, अर्थात उसके हित की कामना करते हुए, उसके कल्याण की कामना करते हुए। यही वास्तव में सख्य है। जो हित आकांक्षा में बंधु भाव है, यही है सख्य। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की है 14वें अध्याय में, 10वें स्कंध के 14वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, तो यही कहा है उन्होंने, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम। अहो भाग्यम, देखो तो ये नंद बाबा का कितना अधिक भाग्य है। नंद बाबा किस प्रकार से अतिशय धन्य है, कैसे हैं। और इसके साथ साथ नंद गोप ब्रजौ कसाम। नंद गोप ब्रजौ कसाम मतलब ब्रज में रहने वाले, जो ब्रज में रहने वाले पशु पक्षी हैं, उनके भी अयो भाग्य हैं। क्यों अयो भाग्य हैं? क्योंकि यन मित्रम परमानंदम, जिनके मित्र जो हैं वो कौन है? परमानंदम, परम आनंद के एकमात्र आश्रय, और पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो जो परमानंद रूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म है, वही जो है आपके कौन है? यन मित्रम, अर्थात आपके अपने सगे संबंधी हैं, आपके बंधुजन हैं, आपके सुहृद हैं। इसलिए वास्तव में आपका ही जो जीवन है वो धन्य है। आपके भाग्य की क्या 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 बात कही जाए उसके विषय में। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने वहां पर कृष्ण भगवान की स्तुति की है
जब ब्रह्म विमोहन लीला के अंदर, तो जो भी ब्रजवासी जन हैं, नंद ब्रज में रहने वाले, वे सभी भगवान की कल्याण की कामना करते हैं। इसीलिए यहां पर मित्र शब्द का प्रयोग किया गया। मित्र शब्द का अर्थ होता है परिचर्या परा। श्री रामार्चन चंद्रिका में बताया है, परिचर्या परा के चेत प्रासादादिषु शेरते मनुष्यमेव तम दृष्टुम व्यवहर्तुष्ण बंधुवत। अर्थात जो व्यक्ति परिचर्या परायण है, परिचर्या परा, जिसने परिचर्या का ही आश्रय ले रखा था, इस प्रकार का केचित माने कोई कोई भक्त भगवान को क्या करता है, भगवान को मनुष्य के समान दर्शन करता है। उनके मनुष्यम इव, मनुष्य के समान, क्योंकि भगवान नरवत लीला कर रहे हैं, तो मनुष्य के समान, नर के समान, तम दृष्टुम, उनको देखता है, दर्शन करता है उनका, और फिर व्यवहर्तुम, और व्यवहार भी करता है उनके संग। कैसा? बंधुवत, बंधुवत, व्यवहर्तुम बंधुवत, तो जो बंधुवत व्यवहार है वो भी करता है। और इसके लिए कभी कभी वो क्या करता है कि प्रसादादिषु शेरते, अर्थात भगवान का जो मंदिर है उसके अंदर ही रात में शयन भी कर लेता है। तो जो अतिशय सख्य भाव से विभावित है, इस प्रकार के कोई कोई भक्त भगवान के मंदिर में ही शयन कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ना कि ये तो मेरे सखा हैं, अब सखा के साथ तो सो ही सकते हैं। तो उस मंदिर में, यद्यपि वैधि भक्ति के अंदर ऐसा कहा जाता है कि भाई हम भगवान को शयन करा के और उससे बाहर आ जाते हैं गर्भगृह से, उसमें कोई भी नहीं जा सकता है उसके बाद फिर, लेकिन इसलिए का केचित, कोई कोई भक्त इस प्रकार का, जिनके अंदर अत्यंत घनिष्ठता होती है, अंतरंगता का भाव होता है, हमेशा वो इसी भाव से भावित रहते हैं कि कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, कहीं कृष्ण को कोई बीच में परेशानी ना हो जाए, इसलिए उनके साथ जो है सोने में भी उनको कोई अपराध नहीं है। तो इस प्रकार से जो बंधु के समान इनका प्रीति मूलक विश्वासमय भाव है। यहां पर विश्वास है, देखिए भगवान के ऊपर, सख्य का लक्षण ही यही है, विश्वास, बिल्कुल 100% विश्वास प्रीति के साथ। तो प्रीति भी है और विश्वास भी है, इसीलिए तभी सख्य भाव जो है प्रकाशित होता है, और उसी के भगवान के सुख के लिए, भगवान के हित विधान के लिए ही बंधुवत चेष्टा की जाती है। तो यहां पर दो प्रकार के भाव देखे जाते हैं मित्र में, विश्वास और मित्र वृत्ति। विश्वास के संबंध से जो है महाभारत में द्रौपदी जी के वचन हैं। द्रौपदी जी वहां पर कह रही हैं, प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणान संधारयाम्यहम्। द्रौपदी जी कह रही हैं कि हे गोविंद, तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता। भगवत गीता में भगवान ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है कि प्रतिज्ञा तब गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इति संस्मृत्य, इस प्रकार ये बात स्मरण करते करके ही संधारयामी अहम, मैं अपने प्राणों को धारण करती हूं। ये द्रौपदी जी कह रही हैं। यद्यपि द्रौपदी भगवान की पार्षद हैं, नित्य सिद्ध परिकर हैं, लेकिन उनकी इस प्रकार की उक्ति भगवान के प्रति उनके प्रेम को ही जो है प्रकाशित कर रही है। तो इसके अंदर किसी प्रकार की साधन नहीं है। यहां पर देखिए, इतना विश्वास है द्रौपदी जी को भगवान के ऊपर, तो यहां पर सख्य जो है वो साधन के रूप में नहीं है, बल्कि सख्य जो है साध्य है यहां पर। लेकिन कहीं कहीं पर सख्य को साधन में भी कहा गया है। अब जैसे यहां पर इस प्रसंग में, नवधा भक्ति के प्रसंग में जो प्रहलाद जी का वाक्य है, उसमें इस सख्य भक्ति को साधन के रूप में वर्णित किया गया है। इसका कारण यह है कि कहीं कहीं पर जब प्रेम की अतिशयता होती है, तो जो प्रेमी है उसके अंदर दैन्य भाव का उदय हो जाता है। देखिए, प्रेम का लक्षण है दीनता।
जहां पर दीनता है वहीं प्रेम है। तो अतिशय प्रेम के कारण जब दैन्य भाव का उदय हो जाता है तो जो सिद्ध है, जो भगवान का पार्षद है, वो भी स्वयं को साधक मानकर और साधक के समान उनसे प्रार्थना करता है। जैसे हमारे षड गोस्वामी सभी ने जो है सभी भगवान के जो है नित्य परिकर हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं तो उसके अंदर इस प्रकार से विवेचन किया है कि वो साधक के रूप में भगवान से जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ही है यहां पर ये प्रार्थना जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका, और इसके अतिरिक्त दूसरा ग्रंथ है प्रार्थना। तो उसमें प्रार्थना के अंदर नरोत्तम दास ठाकुर ने अतिशय दैन्य भाव से और भगवान की कृपा की प्रार्थना की है। तो इसी प्रकार से इस स्थल का उदाहरण दिया जाता है द्रौपदी जी के विषय में कि सख्य भाव साध्य है, लेकिन अतिशयता के कारण प्रेम की कहीं कहीं साधन के रूप में भी इसका वर्णन किया गया है। इसीलिए नवधा भक्ति में प्रहलाद जी ने सख्य भाव को इंक्लूड किया है यहां पर। अब भगवान जो हैं अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य के परम आश्रय हैं, एकमात्र आश्रय हैं। उसके बाद भी जब भक्त उनको अपना बंधु के समान मान रहा है और उनके सुख के निमित्त उसकी सारी चेष्टाएं हैं, जो भी क्रियाएं वो कर रहा है भगवान के सुख के लिए कर रहा है। लेकिन यदि सिद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ऐसे भगवान जो षड ऐश्वर्यपूर्ण हैं, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, क्या उनको हम लोग सुख दे सकते हैं? भक्त क्या कोई सुख दे सकता है? लेकिन ऐसा वो नहीं मानता है। माधुर्य की यही विशेषता है कि माधुर्य में भक्त जो है भगवान को अपना बंधु मानता है। तो उसी प्रकार से यहां पर जब वो उनको बंधु मानकर उनकी सेवा करता है, उनके प्रति हित विधान करने के लिए कोई चेष्टा करता है, तब सख्य वृत्ति जो है वो विकास को प्राप्त होती है। अर्थात वो अच्छे प्रकार से सेवा कर सकता है निसंकोच भाव से। सख्य भाव में कोई संकोच नहीं होता है। अब जैसे देखिए रामचरितमानस में हनुमान जी भगवान के दास हैं और सुग्रीव जो हैं वो सख्य हैं उनके अंदर, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में है। और कृष्ण का जो अर्जुन के साथ भाव है वो सख्य है, वो बहुत अधिक है। लेकिन अर्जुन का जो सख्य भाव है वो भी ऐश्वर्य मूलक है। अब उसी बात को फिर हम जब ब्रज में लाते हैं तो जैसे मधुमंगल है, श्री दाम है, सुबल है, इनका जो कृष्ण के साथ सख्य भाव है वो प्योर माधुर्यमय है। तो वहां पर सबसे अधिक विकास सख्य भाव का देखा जाता है, जहां पर भगवान जो भक्त है वो भगवान के अत्यधिक अंतरंग हो चुका है। तो सबसे अधिक विकास सख्य भाव का तभी होगा जब उनको बंधु के समान माना जाएगा। सुग्रीव कभी उनको बंधु नहीं मानते, भगवान उनको अपना मित्र मानते हैं। अगर वो सुग्रीव को आलिंगन करेंगे तो सुग्रीव सिमट जाएंगे, विभीषण को आलिंगन करेंगे भगवान तो विभीषण सिमट जाते हैं, बड़ा संकोच होता है उनको, जबकि भगवान उन्हें मित्र मान रहे हैं। यही कारण है ऐश्वर्य के अंदर जो है सेवा पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है, जो दास्य है उसकी अपेक्षा सख्य जो है हमारा ये प्रणय युक्त भावनामय, इसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम भी है, भगवान के प्रति सख्य भाव भी है। तो इसका श्रेष्ठत्व कहें या तारतम्य के अनुसार इसकी विशेषता सिद्ध होती है। इसीलिए दास्य भक्ति के बाद ही सख्य ऊपर आता है, दास्य से सख्य ऊपर आता है। अब जो अनंत ऐश्वर्य के अधिपति हैं भगवान, उनके साथ सख्य का विधान, क्या इसमें कोई आश्चर्य है? ऐसा सोचना चाहिए क्या हमको? यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम भगवान के साथ सखा की भांति वर्ताव करें। कोई कहेगा कि अरे वो कहां, मैं तो अति तुच्छ हूं, मैं कैसे भगवान को आलिंगन कर सकता हूं, मैं किस प्रकार से भगवान की परिचर्या कर सकता हूं सख्य भाव से, ये तो अपराध हो जाएगा मेरा। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रों में इस बात का भी विधान दिया गया है। उनमें कहा गया है न देवो देवम अर्चियेत, देवो भूत्वा देवम यजेत। न देवो देवम अर्चियेत, जो देवता नहीं है तो देवता बिना हुए देवता की उपासना नहीं होती है, करनी ही नहीं चाहिए। यहां पर आज्ञावाचक है विधिलिंग, और देवता होकर ही देवता की अर्चना करनी चाहिए। देवो भूत्वा, भूत्वा माने होकर, देवम यजेत,
उसकी उसकी पूजा करो, उसका यजन करो, यज्ञ करो, जो भी करना है। तो अर्चना जो करनी है वो देवता होकर ही देवता की पूजा करनी है। जो शास्त्र वाक्य है इसके अनुसार इस प्रकार का विधान है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अब जो निर्विशेष ब्रह्मवादी हैं वे तो भगवान के साथ अपना अभेद भावना रखते हैं कि भगवान भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं, भगवान माया से रहित ब्रह्म है और मैं माया के युक्त हूं। तो ये जब मैं माया को पार कर लूंगा, अज्ञान रूपी माया को, जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, तो मैं अहम ब्रह्मस्मि हो जाएगा, मैं ही ब्रह्म बन जाऊंगा। तो यहां पर तो बिल्कुल ही सेवा के विरुद्ध भाव आ गया, क्योंकि जब मैं ब्रह्म बन गया तो सेवा रही नहीं, सेवा की हानि हो गई बिल्कुल। तो सख्य भाव जो है सेवा के अनुकूल है, और जो सायुज्य मुक्ति है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करना है, ये प्रतिकूल है, भक्ति के प्रतिकूल है। और भगवान ने स्वयं कहा भी है गीता में यही बात, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, 29वां श्लोक, कि मैं सभी का सुहृद हूं, मैं उनके हृदय के अंदर विराजमान हूं सर्वभूतों के सुहृद के रूप में, और यह जानकर ही परम शांति का अनुभव किया जा सकता है, लाभ किया जा सकता है। इस प्रसंग में हम लोग जो सुदामा जी हैं, भगवान के बाल सखा मित्र, जो सुदामा विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनका प्रसंग हम सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से सुदामा जी ने भगवान की प्रार्थना की है। सुदामा जी भगवान की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यम सख्ये तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। कहते हैं कि मुझे जन्म जन्म में मुझे उन्हीं श्री कृष्ण का सौहार्द सख्य मैत्री और दास्य प्राप्त हो। 10वें स्कंद के 81वें अध्याय का 36वां श्लोक है। प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रकार की सुदामा जी, 4 चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रत्येक जन्म में भगवान उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मुझे वैकुंठ में भेज दीजिए या मुझे मुक्ति दे दीजिए या मुझे कुछ भी दे दीजिए। वो कह रहे हैं मुझे 4 चीज दे दीजिए आप, सौहार्द, सख्य, मैत्री और दास्य। तो यहां पर देखिए ये सब पहले 3 जो हैं एक पर्यायवाची से लगते हैं, सौहार्द, सख्य, मैत्री, तीनों एक से लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टीकाकार हैं उन्होंने बताया है कि इसके क्या क्या अर्थ हैं। विशेष रूप से जो श्रीधर स्वामी पाद हैं उनकी जो टीका है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि यहां पर सौहार्द का अर्थ है प्रेम और सख्य का अर्थ है हित आकांक्षा। अलग अलग अर्थ है। सौहार्द का अर्थ है प्रेम, नंबर 1। दूसरा है सख्य भाव का अर्थ है हित कामता, अर्थात उनकी हित की कामना करना। और तीसरा मैत्री, इसका अर्थ है उपकारिता। तीसरा जो बताया है ये बताया उन्होंने उपकारिता, अर्थात उपकार करने की भावना होना। भगवान का किसी प्रकार से हम उपकार तो क्या करेंगे, लेकिन जब सखा हैं तो फिर उपकार भी होता है इस प्रकार से। और फिर जो दास्य है वहां पर सेवा आ जाती है, सेवकत्व, सेवा भावना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार की कोई विभूति की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए मुझको, ये 3 चीजें मुझे प्राप्त हों। तो इसमें से सौहार्द, सख्य, मैत्री और दास्य, इसमें से जो 2 एलिमेंट्स हैं सख्य और दास्य, वो तो नवधा भक्ति के अंग हैं, हम लोग श्रवण कराए हैं। तो ये तो भजनात्मक साक्षात नवधा भक्ति का ही अंग हो गए। अब श्री कृष्ण के वात्सल्य को देखते हैं सुदामा जी कि भक्तों के प्रति कितना प्रेम है उनका। तो वे अब श्री कृष्ण की भक्ति की प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रकार की कोई विभूति, कोई धन संपत्ति इत्यादि नहीं चाहिए, बल्कि मुझे 2 चीजें चाहिए आपसे। वो क्या चाहिए? बेसिकली प्रेम
सख्य, मैत्री और दास, दोनों चार चीजें, ये चार चीजें चाहिए। तो इनमें से प्रेम नवधा भक्ति के अंदर नहीं है, और इसके अतिरिक्त सौहार्द, इसका भी वहां पर वर्णन नहीं, सौहार्द का अर्थ तो प्रेम ही है, और मैत्री, ये जो दो एलिमेंट्स है, सौहार्द जिसका अर्थ है प्रेम और मैत्री जिसका अर्थ है उपकारिता, ये जो है नवधा भक्ति के अंग नहीं है। तो यहां पर जो प्रेम है वो तो वास्तव में चरम लक्ष्य है नवधा भक्ति का ही, अर्थात नवधा भक्ति का जो फल है, जो साध्य है, वो है प्रेम। और भक्त्या संजायत्या भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात साधन भक्ति से ही भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, और यही भाव भक्ति प्रगाढ़ होकर प्रेम भक्ति में बढ़ जाती। तो यहां पर जो मैत्री है ये सख्य के अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इन चार वस्तुओं को जिसके लिए प्रार्थना की गई, तो मैत्री को हम सख्य भाव के अंदर ले लेंगे, और दास्य तो अलग से है ही, सेवा करना, और जो सौहार्द है उसका अर्थ प्रेम बताया है श्रीधर स्वामी पाद ने। इस प्रकार से हमें जो है साधन भक्ति की दृष्टि से इस प्रार्थना में दो भाव जो हैं वो लेने होंगे, दास्य और सख्य। चार के तीन रह गए ना, हमने मैत्री को सख्य में डाल दिया, तो और जो सौहार्द है वो तो इसका नवधा भक्ति का फल ही है, वो तो अलग ही है। तो इस प्रकार से सुदामा जी की जो प्रार्थना है उसके अंदर भी जो दो भाव हैं वो साधन के रूप में वर्णन किए गए हैं, तभी उन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना की है। तो अब कोई कोई व्यक्ति, कहा जाता है कि कर्म समर्पण जब किया जाता है भगवान को, उसको कहते हैं दास्य, और कोई कोई विश्वास को दास्य बोलते हैं कि भगवान के प्रति अत्यधिक जो है विश्वास हो जाना। दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा, इसको बोलते हैं कि यही है वास्तव में दास्य, कर्म का अर्पण करना। और सख्य के लिए कहा गया है विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविध मीरतम। लेकिन यहां पर हमारे चर्चा चल रही है विशुद्ध भक्ति की, और विशुद्ध भक्ति में इस दास्य का अर्थ भगवान के प्रति कर्म का समर्पण नहीं है, क्योंकि कर्म जड़ है, कर्म जड़ है। उस जड़ कर्म को समर्पण करने के बाद भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि उससे चित्त शुद्धि होती है। जब वो निष्काम भाव से कर्म करके भगवान को समर्पित किया जाता है, तब वो चित्त शुद्धि होती है, जिसके द्वारा ही हम भजन राज्य में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कर्मों का समर्पण जो है उसको हम दास्य भाव में नहीं ले सकते। और सख्य का अर्थ भी यहां पर केवल विश्वास नहीं है। सख्य का अर्थ जो है, सख्य का अर्थ हम लोग श्रवण कराए हैं कि भगवान के प्रति हित आकांक्षा करना, भगवान की सेवा करना, ये सेवा भाव रखना, सेवा प्रवृत्ति होना, ये सारी चीजें सख्य के अंदर आएगी। तो यहां पर विश्वास ऐश्वर्य मूलक ना होकर, नहीं ऐश्वर्य मूलक भी हो सकता है, क्योंकि सख्य दो प्रकार का है, ऐश्वर्य मूलक सख्य और माधुर्य मूलक सख्य। तो अर्जुन का जो सख्य है वो ऐश्वर्य मूलक है, और जो ब्रज के सखा हैं उनका माधुर्य परक जो है सख्य है। अब यहां पर जो भगवान का भक्त है, सख्य भाव में जो भक्त है, उसका स्वभाव है कि भगवान की हित की आकांक्षा करना। और भगवान का भी एक स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है भक्त की हित की आकांक्षा करना। भक्त का कल्याण करने के लिए वो भी आतुर रहते हैं भगवान की, उनका स्वाभाविक धर्म है ये। तो एक प्रकार से भक्त और भगवान, इन दोनों का ही लक्ष्य एक ही है। इसी बात को जो है ध्यान में रखकर, और जब भगवान ने दुर्वासी जी से कहा था साधवो हृदय मय्यम साधुनाम हृदयम तो हम, कि साधु जो हैं वो मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। दोनों के प्रति एक दूसरे का जो भाव है, हित आकांक्षा करने का भाव, यही
कह रहा है, यही कहलवा रहा है भगवान से, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम। और चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। भगवान कृष्ण का जो निवास है, जो विश्राम है, सतत निरंतर, वो कहां है? भक्त के हृदय में। यहां पर ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति नहीं है, क्योंकि वहां पर केवल परमात्मा के विषय में बात की जा रही है। ईश्वर सर्वभूतानाम, जो भगवान है वो अलग हैं, क्योंकि वो तो भगवान का समग्र रूप है जो भक्त वत्सल है। लेकिन यहां पर जो ईश्वर है ये परमात्मा है, तो परमात्मा में वत्सलता नहीं देखी जाती है, क्योंकि परमात्मा जो है वो निष्पक्ष है, वो एक जज की भांति है, जबकि जो भगवान है वो एक पिता की भांति है। पिता जो है अपने पुत्र के प्रति सुहृद होता है, लेकिन जब जज कभी भी अपराधी के प्रति सुहृद नहीं होता है, वो तो निर्णय देता है, जैसा उसने किया है उस प्रकार का उसे निर्णय दिया जाएगा। लेकिन पिता उसको जो है क्षमा भी कर सकता है, और करता ही है, क्योंकि वो हित की आकांक्षा करता है। इस प्रकार से भक्त और भगवान का जो है नित्य निवास है। तो सख्य भाव के द्वारा यही बात वास्तव में कही जा रही है, क्योंकि सख्य के द्वारा जो है भगवान के प्रति प्रीति का विशेष रूप से उदय होता देखा गया है। तो सख्य भक्ति साध्य है, लेकिन साध्य होकर भी वो साधन के रूप में है, साध्य होते हुए भी साधन रूप में भी है। इसीलिए सुदामा विप्र ने उसके लिए प्रार्थना की। अब देखिए, सुदामा जी तो भगवान के सखा हैं, नित्य सखा हैं, लेकिन तो भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो भी प्रार्थना कर रहे हैं। यहां पर भी कारण वही है जो द्रौपदी जी का था। द्रौपदी जी ने अत्यंत दीनतावश इस प्रकार की प्रार्थना की थी, उसी प्रकार से यहां पर सुदामा जी भी वही प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रेम की अतिशयता जो है वो दीनता का संचार करती है। यहां तक कि जो भगवान के मधुर भक्त के भाव हैं, भक्त हैं मधुर भाव के, उनके अंदर भी अतिशय दीनता देखी जाती है, और वो ऐसा ही सोचते हैं कि हम भगवान की कोई भी सेवा नहीं करते हैं, क्योंकि स्वभाव ही यही है प्रेम का। प्रहलाद महाराज ने असुर जो थे, उनके भाई, उनके जो मित्र थे जिनके साथ वो पढ़ाई करते थे, षंड अमर की पाठशाला में, दो उनके गुरु का नाम था, शुक्राचार्य जी के जो बेटे थे दो, षंड और अमर्क, उनकी पाठशाला में प्रहलाद जी जो हैं वो स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे। हिरण्यकशिपु उन्होंने भेजा था वहां पर। तो उन्होंने जो उनके असुर दैत्य मित्र हैं उनके प्रति उनका ये वचन है, कोति प्रियासो सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छेद्र वत्सत स्वास्यात्मनः सख्युरशेष देहिनाम सामान्यतः किम विषयोपपादनैः। 7वें स्कंद में 7वें अध्याय का 38 श्लोक है। जो कौन है? निखिल प्राणीगण की आत्मा, सभी की आत्मा है भगवान। वे सखा रूप, सख्युर अशेष देही नाम, अशेष देही नाम माने निखिल प्राणीगण, उनके और सखा रूप से हृदय में सर्वदा अधिष्ठित है। स्वस्य आत्मन है, हृदय के अंदर अवस्थित हैं, होते हुए भी वो आकाश के समान निर्लिप्त हैं। छिद्रवत, छिद्रवत का मतलब आकाश के समान, स्वहृदय, रहते हुए भी निर्लिप्त भाव से, क्योंकि किंतु भक्त के हृदय के अंदर तो जो निखिल प्राणी मात्र की आत्मा है, तो यहां पर वर्णन किया जाए परमात्मा के विषय में। परमात्मा जो है अंतर्यामी के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। इस बात को यहां पर कह के फिर आगे कह रहे हैं हरि। हरि कौन है? वो भक्तों के हृदय में विराजमान है, प्रियतम बंधु के रूप में सतत विश्राम करते हैं, सतत विश्राम करते हैं अपने भक्तों के हृदय में। उन हरि की उपासना में फिर क्या प्रयास करें? को अति प्रयासो, असुर बाल का, हे असुर बाल को, उन हरि की उपासना में, हरि रूपासने, उपासना में को अति प्रयास हो, कौन सा अधिक प्रयास है? प्रहलाद जी ने उपदेश दिया था कि सभी लोग हरि की उपासना करो, भगवान की,
फिर बोलते हैं कि अपने भक्तों के हृदय में तो हमेशा विराजमान है, तो उसमें कोई प्रयास की तो आवश्यकता ही नहीं, जब वो तो हृदय में ही है। मतलब भगवान की उपासना में किसी प्रकार की अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां पर सखा जो कहा गया है, उससे यही बात समझ में आती है कि जो भगवान का ऐश्वर्य है उसके प्रति बिल्कुल विस्मरण है उनका, जो भगवान के सखा हो जाते हैं। सख्युर अशेष, सख्य शब्द से यहां पर अंतरंगता का जो है प्रतिपादन हो रहा है भगवान के साथ। तो कह रहे हैं कि उन भगवान का जो भजन है वो स्वाभाविक है संपूर्ण रूप से, लेकिन जो स्त्री और पुत्र हैं, जो विषय समूह है, उनका उपार्जन करना, किम विषयोपपादनई, तो जो स्त्री पुरुष इत्यादि जगत की सारे मकान धन इत्यादि मान सम्मान इत्यादि है, इसका जो उपार्जन करते हैं इन विषय समूह का और इनका रक्षण करते हैं, ये कैसा अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक होने के कारण किम अर्थात इसका क्या प्रयोजन है। तो भगवान हमारे हृदय में, अपने भक्तों के हृदय में विराजमान है, इसलिए उनके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं। और ये जो माइक विषय समूह है, इनका उपार्जन करना और रक्षण करना अस्वाभाविक है, जबकि वो स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं कि हमें वही कार्य करना है जो स्वाभाविक हो। थोड़े से प्रयास से भगवान की सेवा करो और भगवान की प्राप्ति करो। लेकिन जो अस्वाभाविक है इस संसार के अंदर, जो विषय समूह है, वो सब अस्वाभाविक है। वो हमारी आत्मा की वृत्ति में नहीं है। वो शरीर की आवश्यकताएं हैं। शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए जितना उपयोगी है उसको करें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि हम उसको ही स्वाभाविक मानकर उसी में लगे रहें तो कहते हैं किम, उसका क्या प्रयोजन है। तो इस प्रकार से यहां पर जो सख्य शब्द का कहा गया, सख्युर अखिल देही नाम अशेष, सख्युर अशेष देही नाम, यहां पर जो सख्य शब्द का अर्थ लिया गया है वो है भगवान की हित कामना और उनका प्रीति विधान, जो कि प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक अधिकार है। और यही वास्तव में एक बंधु का स्वरूप है। बंधु अपना जो जीवन धारण करता है वो इसीलिए करता है कि अपने जो सखा हैं उसकी हित कामना करे। तो उसी प्रकार भगवान की, और स्वयं कुछ ना चाहना, बंधु की सेवा की जा रही है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। यदि अपने लिए चाहा जाएगा तो फिर वो बंधुत्व का विरोधी हो जाएगा, क्योंकि मित्र होना और स्वार्थी होना ये परस्पर विपरीत वस्तु हैं। हम एक साथ किसी व्यक्ति के मित्र और स्वार्थी नहीं हो सकते। तो स्वयं किसी प्रकार की आकांक्षा न रखते हुए ही और उनकी हितकांक्षा करना, उनका उपकार करने की सेवा प्रवृत्ति होना, उनकी सेवा प्रवृत्ति होना, ये सख्य का लक्षण है वास्तविक। तो यहां पर जो सख्य भाव है ये, इसको कहा जाता है लोभ मूलक। जब हम इस प्रकार का वर्णन सुनते हैं कि मधुमंगल किस प्रकार से कृष्ण के साथ जो है खेला करते थे और चिढ़ाया भी करते थे, है ना, और जो श्री दाम थे वो उनको कृष्ण ने उनको कंधे पर चढ़ाया अपने, यहां तक की तो उनको पराजित कर दिया था श्री दाम ने कृष्ण को एक बार। तो फिर जो उनका दांव लगा था वो यही था कि जो हारेगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे को अपनी चड्डी चढ़ाकर लेकर जाएगा। तो कृष्ण भगवान हार गए तो उन्होंने चड्डी चढ़ानी पड़ी। तो ये जो इस प्रकार का भाव है ये लोभ मूलक है। जब हम इसकी चर्चा सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी कभी आता है ऐसे कि हमारे भी ऐसे सखा भाव हो भगवान के साथ, हम भी ऐसे खेलें इस प्रकार। तो ये जो लोभ मूलक होने के कारण यद्यपि सख्य भाव जो है वो रागानुगा भक्ति में आएगा, लेकिन फिर भी वैधि मार्ग के अंदर भी इसकी जो है साधन रूपता है वैधि भक्ति के अंदर। तो वैधि भक्ति में यहां पर इसीलिए सनातन गोस्वामी ने इसको सदबंधु नहीं कहा, सदबंधुवत भाव कहा।
तो जब ये सद बंधुवत्व भाव होता है तब ये साधन रूप हो जाता है। और जब बंधु भाव है तो वो तो साक्षात भगवान का परिकर ही है, साध्य ही है ये बात। तो इस प्रकार से सख्य भाव को हम लोग समझ सकते हैं। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से भी ये कहा था चौथे स्कंद में 12वें अध्याय के 37 श्लोक में, शांतः समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरंजनः यान्त्यंजसा च अच्युत पदमच्युत प्रिय बांधवः। जो इस प्रकार के बंधु हैं वो अच्युत पद को प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त करते हैं। कैसे? जो शांत हैं, समदर्शी हैं, शुद्ध हैं, सर्वभूतानुरंजन, सभी प्राणियों का रंजन करने वाले हैं, अर्थात किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई क्लेश नहीं देते। यान्ति अंजसा, अंजसा मतलब अनायासी, अच्युत पदम, भगवान अच्युत के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। तो यहां पर अच्युत शब्द से और अच्युत को ही प्राप्त करते हैं। यहां पर पद जो है, पद शब्द का अर्थ है वैकुंठ, वैकुंठीय मुक्ति, तो भगवान का लोक। इस प्रकार से क्योंकि 2 बार यहां पर अच्युत शब्द प्रयोग हुआ है, अच्युत पदम अच्युत, तो अच्युत भगवान के प्रति बंधु भाव रखकर प्रिय बांधवा वे भगवान का अच्युत पद अर्थात जो है वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। तो यहां पर इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि सख्य भाव साध्य होते हुए भी साधन के रूप में यहां पर वर्णन किया गया है। और साधन के रूप में भी जो सख्य भाव है इसकी प्राप्ति परम परम कल्याणकारी है, परम परम उपादेय है जीव मात्र के लिए। तो जीव यदि चाहे तो सख्य भाव का आश्रय लेकर भगवान का भजन करे और उनके साथ एक विशेष सख्य संबंध को स्थापित करे। श्रुति में कहा ही गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्लम स्वाद्वत्य अनश्नन्यो अभिचाकशीति। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये जो 2 पक्षी हैं सुपर्णा, 2 पक्षी जो हैं सुंदर पंखों वाले, ये कैसे हैं? सयुजा, एक साथ ही जो है इनका जन्म हुआ। जा का अर्थ होता है जन्म लेना, तो एक साथ ही जन्म लिया मतलब दोनों नित्य हैं, एक साथ रहने वाले हैं। समानम वृक्षम और सखाया, और दोनों सखा हैं, तो परस्पर दोनों एक साथ रहने वाले हैं हमेशा, क्योंकि जन्म ही साथ हुआ है। वास्तव में जन्म नहीं हुआ है लेकिन कहा जाता है ऐसा। और सखाया, और परस्पर में इनका जो सखा भाव है वो भी नित्य है। इस प्रकार के 2 पक्षी हैं, एक का नाम है जीवात्मा और एक का नाम है परमात्मा। अब इन्होंने समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष का इन्होंने आश्रय ले रखा है। वो वृक्ष कौन सा है? शरीर। इस शरीर रूपी वृक्ष का इन्होंने आश्रय लिया हुआ है, वहीं रहते हैं लोग। अब इनमें से एक तयोर अन्य हो, इनमें से एक जो है वो क्या करते हैं? पिप्लम स्वादुअत्ति, सुख और दुख रूपी जो राग द्वेष है उसका उपभोग करता है, स्वादुअत्ति, और दूसरा उनका उपयोग नहीं करता और केवल देखता रहता है। अभिचाक्षिति, विशेष रूप से अच्छे प्रकार से देखता रहता है सारी बातें। तो हमारे हृदय के अंदर, हमारे वाणी से, हमारे शरीर से जो भी कर्म हो रहे हैं, जाने में या अथवा अनजाने में, इंक्लूडिंग स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति भी। सुषुप्ति में तो खैर बुद्धि भी सो जाती है तो कुछ भी नहीं होता है उसमें, तो स्वप्न जो है वो भी देख रहा है, वो सारे के सारे नोट हो रहे हैं भगवान के पास। अभिचाक्षिति का ये मतलब है, विशेष रूप से सब चीजें जो है नोट की जाती हैं। तो इस प्रकार से जो जीव का और परमात्मा का सख्य भाव है तो अनादि सिद्ध है श्रुतियों के अनुसार भी। हृदय अर्जुन तिष्ठति, हम जानते ही हैं, ईश्वर है सर्वभूता नाम, हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान जो है अंतःकरण में, भगवान ने परमात्मा, वही परमात्मा जब हमारे अंदर भगवान के प्रति सेवा उत्पन्न हो जाती है तो भगवान के रूप में प्रकाशित होते हैं और हमें अपना प्रोटेक्शन
प्रोवाइड करते हैं, हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यम, इसी को कहा गया। तो अनन्यता जब भगवान में आ जाती है तब भगवान जो है हर प्रकार से अपने भक्त का जो है ध्यान रखते हैं। इस बात को हम लोग आगे वाले जो अंतिम इसका अंग है भक्ति का, उसमें हम लोग श्रवण करते हैं। अगला अंग है इसका आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन जो है इसके लिए बताया गया है कि राजा बलि जो हैं इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अंतिम हमारा अंग है भक्ति का, लक्षण है। भक्तिश्चेत 9 लक्षणा, 9 लक्षणों में से अंतिम लक्षण है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ है इस शरीर से लेकर और शुद्ध आत्मा तक जो कुछ भी है सर्वतोभावेन, सब प्रकार से हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारे विकल्प, सब कुछ हमारे भाव जितने भी हैं, जैसे भी हैं, उनको श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करना। क्योंकि आत्मा शब्द के अनेक अर्थ हैं। आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म भी है, आत्मा शब्द आत्मा भी है, उसके बाद शरीर है, इसका अर्थ बुद्धि है, धृति है, स्वभाव है, चेष्टा है, ये सब चीजें। तो सभी कुछ भगवान को अर्पित कर देना, यही होगा आत्मनिवेदन। बड़ा मुश्किल काम है ये। आत्मनिवेदन में 3 प्रकार की एक्टिविटीज देखी जाती है भक्त के जीवन में। पहला है अपने लिए किसी भी प्रकार की चेष्टा न करना, अर्थात अब भक्त का जो योग क्षेम है वो भगवान ही जो है भगवान के ऊपर छोड़ दिया गया। योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ है जो उसको प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो अब भक्त जब आत्मनिवेदन कर दिया तो उसको किसी भी प्रकार से कोई भी चेष्टा नहीं करनी है किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की। यदि भगवान ठीक समझेंगे तो उसको वो चीज प्रोवाइड करेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना। नंबर 2, अपना जो साधन है और अपनी जो सिद्धि है इसको भी भगवान के ऊपर, भगवान को समर्पित कर देना कि जो साधन है वो भी भगवान अब आप ही कराइए, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल असहाय अवस्था पर पहुंच गया हूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, जो इससे साधन कराएंगे आप मुझसे, जो आपकी प्राप्ति होगी कृष्ण प्रेम की, वो कृष्ण प्रेम भी आपको समर्पित है। मेरे को उसका भी भोग नहीं करना है, मेरे को उससे भी कोई आनंद नहीं लेना है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कृष्ण को प्रेम करके और किसी प्रकार के आनंद की आकांक्षा करते हुए आनंद का उपभोग करूं कि मुझे सुख मिलेगा जब मैं भगवान का भजन करूंगा। और ऐसा हमारा तो होता ही है। हम सोचते हैं कि संसार में बड़ा दुख है, जब हम भगवान का भजन करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो यह भी आत्मनिवेदन नहीं है, क्योंकि अभी हम तो चाह रहे हैं कि हमें सुख मिले। हां, जब भगवान का भजन किया जाएगा तो फिर जो सुख मिलेगा उस मिलेगा ही गौण रूप से, लेकिन उसके लिए आकांक्षा नहीं है अभी भी, बिल्कुल भी। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी बहुत अच्छा है। हो सकता है भगवान मेरे को कुछ कार्य कराना चाह रहे हो, विशेष कार्य, और इसलिए मुझे कोई प्रकार का सुख या आनंद का अनुभव ना कराना चाह रहे हो, तो भक्त कहता है ठीक है, अब आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी है। तो किसी प्रकार का साधन और सिद्धि अवस्था में भी अपना ना मानना उसको कि मैंने ये साधन किया, मैंने ये अनुष्ठान किया, अथवा मुझे इस चीज की प्राप्ति करनी है, अब कुछ नहीं रहा, अब जो कुछ भी है वो भगवान का है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है, सब बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इस बात में। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपने प्रयास को छोड़ देंगे। हम कहें कि भैया हम तो आप भगवान को समर्पित कर दिए हैं। जब भगवान को समर्पित कर दिए तो फिर हम लोग खाना खाने के लिए प्रयास क्यों करते हैं कि आज दोपहर को मुझे कहां प्रसाद मिलेगा, देख रहे हैं कहां कहां भंडारा है या क्या है। कोई भी व्यवस्था अपनी क्यों रखनी है? ये बड़ी आइडियल स्टेज है, इस स्थिति पर कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत मुश्किल लोग हैं जो अपने भूख प्यास को मिटाने के लिए भी किसी प्रकार का कोई यत्न नहीं करते। भगवान की इच्छा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बड़ी उच्च अवस्था है ये। तीसरी बात है एकमात्र भगवान के लिए ही चेष्टामय होना, और किसी के लिए भी कोई चेष्टा नहीं है। तो ये आत्मनिवेदन जो है
गाय बेचने की तरह बताया गया है शास्त्रों में से। जैसे जो बिकी हुई गाय होती है, उसके लिए जो उस गाय को बेचता है वो कोई चेष्टा नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता उसकी। चिंताम कुर्यात न रक्षाई विक्रीतस्य यथा पशु तथार्पयन हरौ देहम विरमेदस्य रक्षणात्। जैसे बिके हुए पशु की रक्षा करने के लिए जो बेचना वाला है वो चिंता नहीं करता, चिंताम न कुर्यात, उसी प्रकार से अब श्री हरि को अपना शरीर अर्पण करने के पश्चात उसकी रक्षा करने से भी विरत हो जाना चाहिए। तथा अर्पयन हरऊ, उसी प्रकार से हरि को जो है अर्पण करना चाहिए। देहम विरमेदस्य रक्षणात्, इस देह की रक्षा करने से विरत होना, रक्षणात्। तो अब उस गाय का जो पालन पोषण का भार है वो खरीदने वाले पर आ गया। उसी प्रकार से आत्मनिवेदन भक्ति में भक्त का सारा भार भगवान वहन करते हैं। भक्त के कल्याण का जो साधन है वो भी भगवान ही प्रेरणा कराते हैं। जैसे बिकी हुई गाय खरीदने वाले का काम करती है, बेचने वाले का बिल्कुल काम नहीं करती है। उसी प्रकार से आत्मनिवेदन भक्ति में भक्त की सारी चेष्टाएं भगवान के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं है। लेकिन ये बड़ी उच्च स्थिति है, तभी यहां पर इसको अंतिम भक्ति के रूप में कहा गया आत्मनिवेदन। तो दास्य सख्य इत्यादि से भी बहुत ऊंची की बात है ये। इसमें किसी प्रकार का अपने लिए कोई प्रयास नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गाय का। सारी की सारी जो चिंताएं हैं अब गाय की, वो जिसने खरीदा है उसकी है, और गाय भी उसी के लिए काम करेगी, गाय भी उसी के लिए काम करेगी। तो इस प्रकार से विक्रेता का और गौ का संबंध खत्म हो गया। अर्थात अब मेरे शरीर से कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि ये शरीर तो मैंने दे दिया भगवान को, तो मेरा कोई संबंध नहीं है। अब इस संबंध में जो है रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा था कृष्ण के प्रति, वो कह रही हैं, तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितस्य भवतोत्र विभो विदेही। आप सब प्रकार से अतुलनीय हैं, इसलिए तन में, इसलिए मैं, हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वरण कर लिया है और मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूं। आत्मार्पितस्य भवतो, आपको, अत्र, आपको, और आप कैसे हैं? विभो हैं, अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात तो आपसे छिपी नहीं है, इसीलिए आप यहां पधार कर और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। रुक्मिणी जी ने इस प्रकार से भगवान को पत्र लिखकर भेजा था। जब उनका जो विवाह है वो शिशुपाल के साथ करना चाह रहे थे उनके भाई रुक्मी, तो उस समय में उन्होंने, रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखकर भेजा था एक ब्राह्मण के द्वारा। और दूसरा एक स्तोत्र है, वो यमुनाचार्य जी के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें वो कहते हैं, वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोषणानि यथा तथा विदः तदयं तव पादपद्मयोरहम् अद्येव मया समर्पितः। हे भगवान, यदि मैं स्वरूपतः है किसी भी शरीर में अवस्थान करूं अथवा माया के तीनों गुणों में बंधा रहूं, गुण तो आसानी, और अनेक प्रकार के शरीर, देवता, मानव इत्यादि यदि मैं हो जाऊं अथवा शरीर से ही अलग हो जाऊं, मेरा शरीर ही ना रहे, तो भी मैंने आज अपने इस अहंता स्वरूप को, मैंपन को
आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया है। यहां कह रहे हैं कि मैंने आपको सब कुछ समर्पित कर दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप जो चाहें इसके साथ करा सकते हैं। मेरे पास अब अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। चाहे मैं किसी भी योनि में जाऊं, लेकिन आज अद्य माने आज से ही मैंने आपको अपने ऊपर आपके पाद पद में समर्पण कर दिया है। तो जब तक मनुष्य इस शरीर को अपना मानता है, ये मेरी है, तब तक इस मेरेपन के अभिमान के कारण ही इस शरीर का भरण पोषण, इस शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जब हमने अपने शरीर से लेकर अपनी आत्मा तक भगवान को अर्पित कर दी है, तो फिर उसका चित्त भगवान के अंदर आसक्त क्यों नहीं होगा, इसका कोई कारण नहीं है। हम कहते हैं ना, हमारा मन भगवान में नहीं लगता है। भगवान में मन ना लगने का अर्थ ही यही है कि अभी हमने अपना हृदय भगवान को नहीं दिया है। ऊपर ऊपर से माला तो खूब करते हैं, लेकिन हृदय जो है वो अभी संसार में दिया हुआ है हमने। तो जब हम संसार से अपने हृदय को खींचकर सारी ममता जितनी है उसको बटोर कर भगवान के चरणों में लगा देंगे, तभी कहा जाएगा कि हमारा आत्मसमर्पण हुआ। और यही है आसक्ति का स्वरूप। तो अपनी अहंता को समर्पण करना, कुछ जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इस आत्मनिवेदन को दो भाव से वर्णन किया है। ये आत्मनिवेदन क्या वस्तु है, इसका दो प्रकार से वर्णन किया गया है। समझ लेते हैं एक बार उसको। अर्थे द्विधात्म शब्दस्य पंडितैरुपपाद्यते देह्यहंतास्पदम कश्चित् देह कश्चिन् ममत्वभाक्। अर्थे द्विधात्म शब्दस्य, ये जो अर्थ है इसका आत्म निवेदन का, पंडित लोगों ने इसको दो प्रकार से स्वीकार किया है। उपपाद्यते, देह्यम हंतास्पदम, एक तो आस्पद पद, आस्पद का मतलब होता है अहंतास्पद, देह्यम हो अहंतास्पद, अहंता मैंपन, तो जीव को कहते हैं ये आत्मा है। मेरी जो जीव है ये क्या है, आत्मा है। ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है पंडितों का। दूसरा क्या कहते हैं, ममत्व भाक, कश्चिन ममत्व भाक है। कोई कोई कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर है जिससे मैं ममता करता हूं, ये है आत्मा। अर्थात मैं और मेरा। अब यहां पर दोनों ही अर्थ जो है ठीक बैठते हैं, क्योंकि आत्मनिवेदन का अर्थ ही हम लोगों ने यही किया था। शरीर से लेकर आत्मा पर्यंत जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थूल शरीर, शरीर का मतलब है स्थूल शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो जाता ही जाता है आत्मा के साथ, इसलिए उसके विषय में तो क्या चर्चा करें। तो स्थूल शरीर के साथ पर्यंत, आत्मा पर्यंत सब कुछ ही भगवान का है। तो मतलब यहां पर दोनों चीजें समर्पित हो गई भगवान को, ये शरीर भी और आत्मा भी। और आत्मा तो वास्तव में समर्पित ही है, क्योंकि उनका वो तो अंश ही है। तो अंश जो है वो तो हमेशा अंश को समर्पित है, लेकिन जो हमारा ऊपर का आवरण है देह के रूप में, ये भी कह रहे हैं भगवान को समर्पित किया जा चुका है। तो सम्यक रूप से ही श्री कृष्ण को अर्पण कर देना, अपने शरीर का और अपनी आत्मा का। इस प्रकार से कुछ पंडित लोगों ने इस बात की चर्चा की है कि अहंता और ममता जो है हमारे अंदर, इसका समर्पण ही जब होगा तभी भजन राज्य में प्रवेश। अब यहां पर जो भगवान के प्रति प्रियता है वो है भक्ति। जैसे आत्मनिवेदन का फल क्या है, जीव और भगवान के प्रति पारस्परिक प्रियतम भाव, प्रियता। तभी तो पता लगेगा हमको कि आत्मनिवेदन हुआ। यदि प्रीति नहीं है तो कैसे होगा।
तो जैसे भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी हित कामना करते हुए सेवा करने की अभिलाषा रखता है, उसी प्रकार भगवान भी उस जीव के प्रति अपनी करुणा का विस्तार करते हैं। और यही वास्तव में जो प्रियता का भाव है, अपनेपन का भाव है भक्त और भगवान के बीच में, यही है भक्ति। और ये भक्ति इस आत्मनिवेदन के रूप में जो है सबसे अधिक जो है इस पे सिद्ध हो जाती है। सबसे अधिक इसका श्रेष्ठत्व यहां पर ही आके सिद्ध होता है। तो इस शरीर के अंदर जो दैहिक अहंकार है उसको छोड़ना, हम जो अनेक अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनमें ममता का होना, ये छोड़ना। तो अहंता और ममता इन दोनों का ही निवेदन कर देना भगवान के चरणों में, क्योंकि अहंकार की दो ही वृत्तियां हैं, अहंता और ममता। अहंता होती है शरीर में और ममता होती है शरीर से संबंधी स्त्री पुत्र इत्यादि अर्थ इत्यादि जो हैं, और उन्हीं के अंदर जो है हमारी भोग्य बुद्धि होती है और आसक्ति उत्पन्न होती है। तो आत्मस्वरूप समर्पण के द्वारा जितने भी स्वरूप विरोधी हमारे ज्ञान है वो तो देहाभिमान इत्यादि ये सब नष्ट हो जाते हैं हमारे। भगवान ने गीता उसमें कहा है उद्धव जी से कि यदि ये मरण धर्मा मनुष्य इस लोक और परलोक के सारे कर्म मेरे प्रति समर्पित कर दे तो इसके लिए कुछ विशेष करने के निमित्त मेरी भी इच्छा होती है। मैं भी चाहता हूं इसका कुछ भला करूं। जब वो मेरा आत्मभूत हो जाता है तब वो अमृतत्व लाभ करने की योग्य हो जाता है, अर्थात वो अमृतत्व को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान का धाम प्राप्त करता है। तो मरण धर्मा मनुष्य जब मेरे प्रति कृपा करता है तब उसको मेरी कृपा से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जहां से लौटकर कभी आना नहीं होता। आत्मसमर्पण के समय ही कहा जाता है कि भगवान उसको आत्मसम कर देते हैं, अपना पार्षद बनाने की इच्छा करने लगते हैं। जब हमने आत्मनिवेदन किया, आत्मनिवेदन करते ही भगवान में इच्छा पैदा हो जाती है कि अब मैं किस प्रकार से इसको अपना पार्षद बना दूं। जैसे नारद जी को भगवान ने जो है भविष्यवाणी के द्वारा बताया कि तुम अगले जन्म में मेरे पार्षद बनोगे, अभी तुम्हारा कुछ कषाय बाकी है। तो तब जब पार्षद देह प्राप्त हो जाती है तभी वास्तव में जो है प्रेम सेवा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आत्मनिवेदन भक्ति के लिए कहा गया है कि जैसे ही शरण लैया कृष्ण करे आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे तत्काले करे आत्मसम। वो अपने शरणागत भक्त को अपने प्रकार का कर लेते हैं आत्मसम। जैसे भी हो भगवान उसको अपना बना लेते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ददामी बुद्धि योगम तम। जो मेरा भजन करते हैं, मेरा को सुखी करते हैं सेवा वासना के द्वारा अपनी, तो मैं भी अपने अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से उनको पार्षद देह प्रोवाइड करके और अपनी सेवा का अवसर देता हूं। अपना जो भजन का फल है प्रेम उसको देता हूं मैं। तो मन में इस प्रकार की भावना रखना, यो है ममास्ति यत्किंच देहलोके परत्रच तत्सर्वम भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम। मेरा जो कुछ भी है हे नाथ, इस लोक में परलोक में, वो सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित है। तो मन में इस प्रकार की भावना रखना और इसके द्वारा किसी भी प्रकार के जो हमारा स्थूल और सूक्ष्म अभिमान है उनसे मुक्त होकर भगवान की सेवा कामना करना, और सेवा कामना करते हुए इतना आविष्ट हो जाना कि अपने देह की भी सुधि ना रहे, भान ना रहे, वही वास्तव में इस प्रेम संपत्ति के अधिकारी होते हैं। और भगवान भी ऐसे भक्तों को उनकी भाव के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार प्रेम सेवा दान करने के लिए निमित्त व्यग्र हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं भगवान। तो इस प्रकार से यहां पर आत्म निवेदन भक्ति के विषय में हम लोगों ने आज विस्तृत रूप से चर्चा की। अगले सत्र में हम लोग फिर 12वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्य